लास्ट स्लाइड में हमने बात करी थी कि जब हमने डाटाबेस को पूरे स्टेट लेवल पे मेंटेन किया था, तो आपका नाम क्लास और रोल नंबर मिलकर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, हमें हर बार तीनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी जब भी हमें रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होगा। क्या इसका कोई सोल्यूशन है कि मुझे तीन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू ना बतानी पड़े, सिर्फ एक एट्रीब्यूट से काम बन जाए? इसका बिल्कुल सोल्यूशन है, शायद आपको इसके बारे में पता भी होगा। इसकी बात हम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला एट्रीब्यूट क्या बनाया है, नेम। दूसरा एट्रीब्यूट क्लास। तीसरा एट्रीब्यूट स्कूल नेम। चौथा एट्रीब्यूट रोल नंबर। पांचवा एट्रीब्यूट एड्रेस। ये तो पिछली एग्जांपल में भी हमने बनाया था। इस बार मैंने एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, एसआरएन। अब आपको सर एसआरएन का तो हमने बहुत अच्छे से सुना हुआ है, स्कूल में हर स्टूडेंट का एक एसआरएन नंबर होता है। बिल्कुल, जब ये प्रॉब्लम स्टेट लेवल पे आई थी तो स्टेट लेवल वालों ने भी यही सोल्यूशन निकाला कि हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम हर स्टूडेंट को एक यूनिक एसआरएन नंबर देंगे। मींस पूरे हरियाणा स्टेट में, पूरे हरियाणा स्टेट में कोई भी स्टूडेंट होगा उसका एसआरएन नंबर हर स्टूडेंट का अलग होगा। मींस कोई भी दो स्टूडेंट का पूरे हरियाणा स्टेट में एसआरएन नंबर कभी मैच नहीं कर सकता, चाहे वो सिरसा का है चाहे वो हिसार का स्टूडेंट है। मींस एसआरएन नंबर हमेशा अलग होगा। रोल नंबर तो देखो आपका मैच कर जाता है ना, क्योंकि 12th क्लास में जो रोल नंबर होगा 1, वो आपके 10th क्लास में भी किसी का 1 रोल नंबर हो सकता है, और फिर उसके बाद वो किसी और स्कूल में भी हो सकता है। बट एक एसआरएन नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिसकी वैल्यू कभी भी एक स्टूडेंट को जो असाइन हो जाएगी उसके बाद वो वैल्यू किसी और स्टूडेंट को हम नहीं असाइन करेंगे। इसका यही सोल्यूशन निकाला गया। और शायद आपको पता भी होगा, आप चाहे अपना स्कूल भी चेंज कर लो, आपका एसआरएन नंबर वही रहेगा। मींस एसआरएन नंबर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। एसआरएन नंबर जो एक बार आपको स्टेट ने असाइन कर दिया, एक बार न्यूली क्रिएट हो गया, उसके बाद वो कभी नहीं बदलेगा और हर स्टूडेंट का अपना एसआरएन नंबर यूनिक होगा। यही उन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसको हम समझ लेते हैं। वही आपका रोल नंबर, वही आपका क्लास, वही स्कूल नेम, वही स्टूडेंट का नाम, वही एड्रेस, बट हमने एक नया एट्रीब्यूट डाटाबेस में ऐड कर दिया, एसआरएन। अब हुआ क्या, वही पहला स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आया, क्लास 12th का, स्कूल नेम था खारियां, उसका नाम था सुनील, वही सेम पिछले वाले एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और एड्रेस था उसका खारियां। और जैसे ही वो एडमिशन लेने आया, स्टेट वालों ने एक उसको यूनिक नंबर असाइन कर दिया। मैंने लिख दिया 10001। वो कोई भी नंबर असाइन कर सकते थे, मैंने तो एग्जांपल के लिए लिख दिया। आपको पता है एसआरएन नंबर काफी लेंथी नंबर होता है। वो इसलिए लेंथी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना हरियाणा स्टेट में, इसलिए वो काफी लेंथी नंबर बन जाता है। उसको साइन कर दिया 10001। ऐसे ही फिर उनके पास रोल नंबर 2 आया, खारियां स्कूल का 12th क्लास का, उसको अलग एसआरएन नंबर साइन कर दिया। फिर आपका रोल नंबर 3 आया, उसको अलग साइन कर दिया। फिर उसके बाद खारियां स्कूल के 10th क्लास का रोल नंबर 1 आया। देखो रोल नंबर तो फिर भी मैच कर गया 12th और 10th का, बट एसआरएन नंबर अलग असाइन करना है। मैंने कहा है ना कि हर स्टूडेंट को एसआरएन नंबर अलग असाइन करेंगे, चाहे वो सेम स्कूल का चाहे वो डिफरेंट स्कूल का, एसआरएन हर स्टूडेंट का यूनिक होएगा। तो उन्होंने अलग असाइन कर दिया। फिर उसके बाद अलग असाइन, फिर उसके बाद 10006 साइन कर दिया, 10007 साइन कर दिया, 10008 साइन कर दिया, 10009 साइन कर दिया, 1001010 साइन कर दिया। मींस आपने देखा कि टोटल 10 स्टूडेंट से 10 स्टूडेंट्स को एसआरएन नंबर स्टेट वालों ने बिल्कुल अलग असाइन कर दिया। मींस हर किसी स्टूडेंट का एसआरएन नंबर यूनिक होगा। ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए हमने 10 स्टूडेंट लिए। आप भी जानते हो कि हरियाणा स्टेट में कितने स्कूल होंगे, कितने स्टूडेंट होंगे, हजारों में होगी ये संख्या। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल समझने के लिए किया। अब देखो रोल नंबर 1 यहाँ पे भी है, रोल नंबर 1 क्लास 10th में भी है, बट एसआरएन नंबर मैच नहीं करेगा। फिर रोल नंबर 1 खारियां स्कूल का भी है, रोल नंबर 1 रानिया स्कूल के 12th क्लास का भी है, उसका एसआरएन नंबर भी मैच नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब एसआरएन नंबर, कोई भी स्टूडेंट का एसआरएन नंबर कभी मैच नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी स्कूल का है। तो इससे फायदा क्या हुआ, आप कहोगे सर इससे तो हमारी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वही क्वेरी अगर मैं पूछूं इसमें एसआरएन 10006 का एड्रेस क्या है, तो आप सीधा अपने टेबल पे जाओगे, एसआरएन नंबर को सर्च करोगे, 10006 आपको यहां मिल गया, रिकॉर्ड को आपने यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया। मींस अब आपको तीनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं। अगर सपोज करो एसआरएन नंबर, पिछली एग्जांपल में यही दिक्कत थी, हमने एसआरएन नंबर नहीं इंक्लूड किया था। जब हमने एसआरएन नंबर नहीं इंक्लूड किया था तब आपको रोल नंबर भी बताना पड़ता, तब आपको क्लास भी बतानी पड़ती, तब आपको स्कूल भी बताना पड़ता। मींस आपको स्पेसिफाई करना पड़ता कि रोल नंबर 1 क्लास 12 स्कूल रानिया, फिर आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते थे। बट एसआरएन नंबर इंट्रोड्यूस करने से वही काम आपका सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट की वैल्यू बताने पे हो गया। मींस आपने डायरेक्ट एसआरएन नंबर बताया और आपका रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया।
मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम क्या थी, इसका सोल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा इसमें, की क्या आपकी, आप कहोगे सर अब इस बार हमारा जो की एट्रीब्यूट है इसमें ओनली एसआरएन एट्रीब्यूट ही रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। मींस एसआरएन क्या बन गया आपका, की बन गया। की क्या होता है, एक ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसकी सहायता से आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे की कहते हैं। इस बार मैंने एसआरएन नंबर को इंक्लूड करने से मेरा इस स्टूडेंट एंटिटी के लिए की क्या बन गया, आपको सर एसआरएन बन गया। और मैंने आपको बताया था कि की को हम ईआर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अंडरलाइन करके, और मैंने यही किया है। आप शायद देख रहे होंगे ईआर डायग्राम में मैंने एसआरएन को अंडरलाइन कर दिया। इससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन जब ईआर डायग्राम को देखेगा वो समझेगा कि स्टूडेंट एंटिटी है, नेम एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट है, स्कूल नेम एट्रीब्यूट है, रोल नंबर एट्रीब्यूट है, एड्रेस एट्रीब्यूट है, और एसआरएन नंबर भी एट्रीब्यूट है। बट एसआरएन नंबर एट्रीब्यूट भी है और वो की भी है। मींस एसआरएन की सहायता से आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वही लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि आपके वो तीनों एट्रीब्यूट्स मिलकर की बना रहे थे। मैंने एक नोट बनाया है, अब हमें तीन एट्रीब्यूट्स रोल नंबर, क्लास, स्कूल नेम की वैल्यू एक साथ बताने की जरूरत नहीं है, ओनली एसआरएन सफिशिएंट है। मींस अब आपको तीनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एसआरएन नंबर बताओ, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। मींस आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आप 10006 का कोई नाम जानना चाहते हो वो आप बता दोगे, नाम क्या है मोहन, उसका स्कूल जानना चाहते हो स्कूल बता दोगे, उसकी क्लास जानना चाहते हो क्लास मिल जाएगी, उसका रोल नंबर जानना चाहते हो इवन रोल नंबर भी मिल जाएगा, उसका एड्रेस जानना चाहते हो एड्रेस भी मिल जाएगा। आपको भी पता है रिकॉर्ड में बहुत चीजें होती हैं, यहाँ तो हमने सिर्फ समझने के लिए कम एट्रीब्यूट्स बनाए हैं। बैंक अकाउंट होता है, बहुत डिटेल्स होती है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, हर चीज होती है। तो आपने देखा कि किस तरह एसआरएन नंबर इंक्लूड करने से पहले आपको तीनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एक साथ बतानी पड़ रही थी, अब आपका एक ही एट्रीब्यूट से रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और एसआरएन नंबर के बारे में सब स्टूडेंट जानते हैं, हर किसी स्टूडेंट का अपना यूनिक एसआरएन नंबर होता है। शायद आपको याद ना होगा बट आपके क्लास इंचार्जेस के पास एसआरएन नंबर होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ जाती है। मान लो आपने कोई सब्जेक्ट भी चेंज करवाना है, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, मान लो आपने सब्जेक्ट भी चेंज करवाना है, जब हम प्रिंसिपल ऑफिस में बोलते हैं कि स्टूडेंट का सब्जेक्ट चेंज कर दो, वो नाम से भी ज्यादा अगर हम उनको नाम भी बता दें तो नाम में बड़ी कंफ्यूजन होती है। अगर मैं नाम बताता हूँ तो फिर वो लोग कहते हैं कि आपका सब्जेक्ट बदलना है, सपोज करो। जैसे ही आपका सब्जेक्ट बदलना है, अगर मैं नाम बताऊं तो नाम से बात नहीं बनती, फिर वो बोलते हैं कि गलती लग सकती है क्योंकि एक नाम के बहुत बच्चे होते हैं। फिर वो क्लास पूछते हैं, क्लास पूछने के बाद वो फादर नेम पूछते हैं, फादर नेम पूछने के बाद भी उनको डाउट रह जाता है कि कहीं टीचर से ना कोई गलती हो गई हो। इसलिए वो हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि हम लोग उन्हें डायरेक्ट एसआरएन नंबर बताएं। जैसे ही हम स्टूडेंट का एसआरएन नंबर बताते हैं और वो डायरेक्ट उस रिकॉर्ड को एसआरएन नंबर से सर्च करते हैं, रिकॉर्ड सिंगल ही उनको शो होता है, फिर उसके बाद वो सब्जेक्ट जो बदलना होता है बदल सकते हैं। एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं, काफी स्टूडेंट के माइंड में डाउट होता है कि ईआर डायग्राम क्या चीज है। मैंने बताया ईआर डायग्राम सिर्फ आपका रिकॉर्ड को यूनिकली डाटाबेस के स्ट्रक्चर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। पहले हम ईआर डायग्राम ही बनाते हैं रफ में। जब हम ईआर डायग्राम रफ डिजाइन, जब हमारा डिजाइन अप्रूव हो जाता है, तब हम अपने कंप्यूटर को ओपन करके एक्चुअल में डाटाबेस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको डाटाबेस के रिकॉर्ड की एग्जांपल नीचे दिखाई है, ये सिर्फ समझाने के लिए दिखाई है कि मान लो अगर आप ऐसी गलती करते तो क्या प्रॉब्लम आती, सिर्फ वो डिस्कस करने के लिए बनाई है। रियलिटी में पहले हम अपने ईआर डायग्राम पे बनाएंगे, जो डिस्कशन होगी वो ईआर डायग्राम पे ही होगी। जैसे ही उनको लगता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको पता लग जाता है कि जैसे अब आपने अब ईआर डायग्राम के कंसेप्ट को इतना सीख लिया, अब आपको डीबीएमएस की बहुत नॉलेज होगी। जब आपके पास कोई फर्दर कोई डिजाइन लेके आएगा तो आप ईआर डायग्राम से इजीली आप देख के बता सकते हो कि आपकी की सही नहीं बनी या कोई और एट्रीब्यूट आपने ज्यादा ले लिया, कम ले लिया। इसीलिए पहले हम रफ में ईआर डायग्राम बनाते हैं। जब ईआर डायग्राम हमारा सही बन जाता है, फिर हम कंप्यूटर में डाटाबेस के रिकॉर्ड को एक्चुअली स्टोर कराते हैं। मैंने जो नीचे एग्जांपल लिए सिर्फ समझने के लिए मैंने लिया। इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में